सर देखा जाए तो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में डेडलॉक तो है, लेकिन अब चूंकि दूसरी बार अब्बास अरागची साहब आए हैं पाकिस्तान, तो हम उम्मीद करें कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन ये जहाँ जो मुज़ाकरात होते हैं ना, वो उसका कोई सिर्फ जो कुछ सामने नज़र आता है उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है और शायद बहुत कुछ वो होता है जो नज़र नहीं आ रहा होता। मुज़ाकरात का एक सेगमेंट जो है ज़मीन के ऊपर हो रहा होता है, लेकिन जो उसके असल जो उसकी जो चीज़ें बहुत सी तय हो रही होती हैं वो ज़ेरे ज़मीन होती हैं। बल्कि बहुत सी चीज़ें जब ये लोग मिलते हैं तो उससे पहले बहुत सी चीज़ें तय हो चुकी होती हैं और एक मुल्क में मुज़ाकरात नहीं हो रहे होते, कई मुल्क उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तान में कोई 3 हफ्ते पहले यहाँ पे 3 वज़ीर ख़ारजा आए थे, तुर्की का, मिस्र का और सऊदी अरेबिया का। तो साथ डार साहब उसके फ़ौरन बाद चाइना चले गए थे। तो ज़ाहिर है वो ये सारा आपस में कनेक्ट है। इन मुज़ाकरात से चाइना का भी उतना ही ताल्लुक है, रशिया का भी उतना ही ताल्लुक है जितना कि पाकिस्तान का ताल्लुक है और सऊदी अरेबिया का भी उतना ही ताल्लुक है। बाकी जो अब्बास अरागची साहब हैं, मेरे नज़दीक तो इस दफ़ा वो मुज़ाकरात के लिए आए नहीं हैं। अब ये चूँकि तय हो गया है कि जी जो कुछ इस वक्त है, ये तय हो गया है कि जो अमेरिका है उसके पास ईरान को दबाने के लिए, धमकाने के लिए, डराने के लिए कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं है तो उसके बाद के हालात भी तो होने हैं ना। मेरा ख्याल है कि ये जो सूरत हाल जो मुमकिन हो सकती है कि अमेरिका जो मुज़ाकरात जो हैं तो जो देखें, अब जो अरागची साहब आया ना, तो वो बुनियादी तौर पे जो समझे कि जी एक तरफ उनका ख्याल है कि जंग की एक फेज़ ख़त्म हो चुकी है, दूसरी फेज़ में अमेरिका का जो हमला करने का जो इरादा था सख्त तरीन, उसके अमकानात तकरीबन सिफर हो चुके हैं मेरे नज़दीक में। ये मेरा अपना तजज़िया है, उसको कोई अब अमकान नहीं रहा। भले से वहाँ पे नाकाबंदी भी है, अब उनका एक ही आखिरी उम्मीद है कि नाकाबंदी ईरान के ऊपर अगर ऐसा प्रेशर डाले कि उसके अंदर एक बहुत फैलाव आ जाए, नाकाबंदी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, लोगों की अपराइजिंग हो जाए। ये विशफुल थिंकिंग है जो कि ज़ाहिर है कि अमेरिका का या ट्रंप के जो है उनके ज़हनों पे घूम रही है। तो ये वो कहते हैं ना, होप अगेंस्ट होप। अब अगर खुदा ना मतलब जी ये जो है नाकाम हुआ, या फिर मैं कहता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी ले लें कि दोबारा जंग नाफिज कर दी जाती है, तो ये जो नाकाबंदी वाले जहाज़ हैं ये तो वल्नरेबल है। आपने इब्राहिम लिंकन, जो यूएसएस इब्राहिम लिंकन नहीं देखा कि किस हालत में उसको डिगो गार्सिया पहुँचाया गया, जहाँ से कुछ 4,500 किलोमीटर के फासले पे ईरान से। फिर उसके बाद यूएसएस जेरल्ड फोर्ड जो है उसको कैसे ज़ख्मी हालत में आग लग गई जी, आग लग गई, वो एथेंस में पहुँच गया। फिर ट्रिपली ने आना था, वो नहीं आया। फिर बॉक्सर और अब यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए हुए हैं और कुछ और जहाज़ आ रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके नज़दीक अरागची जो है वो तो आए हैं पाकिस्तान के साथ, जो बाद की सूरत हाल है, जो ईरान का एक रोल है, ईरान बड़ा स्ट्रांग होकर आ रहे हैं। उसके बाद वो मस्कत गए हैं, मस्कत से फिर वहाँ यहाँ के रूस गए हैं। तो ये वो उसके बाद की जो सूरत हाल है उसकी पेशबंदी और उसकी प्लानिंग हो रही है। इनका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा सर, आपके ख्याल में, और आपने देखा होगा कि वहाँ आए चाहते थे। बिल्कुल सही सर, आपके ख्याल में दबाव ज़्यादा किस पर है, अमेरिका पर कि वो जंग जल्दी ख़त्म करें, या फिर वाकई ईरान इस पोजीशन में है कि ज़्यादा देर तक जंग बर्दाश्त कर सके? नहीं, पर ईरान का क्या है कि ईरान के पास बड़े स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं। दुनिया में कौन बंदा है जो कि थोड़ी सी शुद्ध रखता है, कोई उसके अंदर जो है सारी सूरत हाल को समझता है, सोशल साइंटिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, जिसने ईरान को इस जंग के अंदर जो कमज़ोर बताया हो, एक दिन के लिए भी कोई बंदा बता दे कि जिसने ईरान को कमज़ोर बताया हो। बिल्कुल। बाकी ये जो होते हैं ना, जिनको कुछ नहीं पता ही होता, वो जी ईरान तबाह हो जाएगा, फला हो जाएगा। आज ट्रम्प ने कहा है कि जी हम ईरान के खिलाफ कोई न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना उसको न्यूक्लियर बम बनाने देंगे। कहना ये चाहते थे कि हम कोई न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो करेंगे भी नहीं। कर कैसे सकते हैं? दुनिया में कोई सारे कोई, अब वो अकेली सुपर पावर नहीं है। नए दुनिया एक नई जो
शिफ्ट ले चुकी है। इसे जिसको कहना चाहिए कि पोलर वर्ल्ड, इसके अंदर अब रूस और चीन भी उतनी ही बड़ी ताकतें हैं जितनी अमेरिका, बल्कि वो दो इकट्ठी हैं और अमेरिका बिल्कुल अकेला रह गया है। बाकी मुल्क जो है उससे मुतासर हो रहे हैं। ईरान ने जो जंग लड़ी है वो जंग जो है वो लंबी की नहीं जा सकती। ईरान को लंबी जंग ही ने फायदा दिया है कि अच्छा, जंग लंबी होती है, बिल्कुल ठीक है। तो जो मुसीबत दुनिया में आई, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ते हैं। हफीज साहब, अंदरूनी सियासत की बात कर लेते हैं। एक तरफ चले हुकूमत का ग्राफ बुलंद है, सिफारती कामयाबियां मिल रही हैं, लेकिन पीटीआई को क्या हो गया है? देखने में ये आ रहा है कि अब अडियाला के बाहर वो जोशो खरोश बाकी नहीं रहा। खान साहब भी अपनी क़यादत पे थोड़े नाला नजर आते हैं। सलमान अकरम राजा का नाम भी सर्कुलेट हो रहा है। आपको लगता है पीछे वही बात तो नहीं है कि सबने फ़ायदे ले लिए लेकिन अमली तौर पर कुछ करने को तैयार नहीं? देखिए, क्राइसिस होता है कि पीटीआई का जो असल इशू है या जो हुकूमत का दर्द सर है वो तो ये है कि इमरान खान साहब की जो फॉलोइंग है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी जब तक अवाम ईरान के साथ हैं तो मेरे नहीं ख्याल का मसला हल हो सकता है। बिल्कुल सही। भले से आप 10 साल भी इस तरह हुकूमत गुजार दें, 2030 ले जाएं, 2036 ले जाएं, 2030 के बाद 2031 आएगा, फिर क्या करेंगे? कौन सा निज़ाम होगा? क्या होगा? क्या अब ये तो है नहीं ना कि आप ये मुल्क इस तरह तो नहीं चलते ना कि 2030 तक कुछ नहीं होगा जी, 2035 तक कुछ नहीं होगा। तो मेरा सवाल हमेशा होता है कि 2036 को फिर क्या करोगे? इमरान खान साहब की पार्टी भी के अंदर जो डिमोरलाइज हुए हैं या उनके अंदर जो एक सर वो नजर भी तो आता है मुजफ्फराबाद जलसे में सर नजर भी तो आता है मुजफ्फराबाद जलसे में स्ट्रेंथ नहीं थी इन्हें अपने लिए। उधर ही आ रहा हूँ ना, उसका यही मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि उसका एक फायदा है कि वक्ती तौर पे हुकूमत को कोई खतरा नहीं है कि अवामी अपराइजिंग होगी, लेकिन इसे अवामी अपराइजिंग ही तो नहीं चाहिए ना। अवाम को कम से कम साथ भी तो उनका मेजॉरिटी का कंसेंसस भी तो चाहिए ना। और दो कदम पीछे पे चल जाए, फिक्र आखिरी आप में लेते जाए कि कौमें जो हैं वही कौमें जो कौमें जो है दुनिया में राज कर रही हैं, जो G20 का हिस्सा हैं, जो आज जो खुशहाल कौमें हैं, उन सब में एक चीज़ मुश्तरक है और वो है मुस्तहकम पॉलिटिकल सिस्टम। सब में, चाहे वो चाइना है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो तुर्की है, चाहे इंडिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है, चाहे जापान है। बहुत शुक्रिया आपका हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब।